हाय मैं सेल्फ वीके चंद्रा और आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो आधार कार्ड में किसी तरह का अपडेट करवाना चाहते हैं या फिर उन लोगों के लिए भी है कि जो कभी ना कभी आधार कार्ड में अपडेट करवाएंगे। और जनरली आधार कार्ड में अपडेट करने की ज़रूरत पड़ ही जाती है कि सपोज कीजिए कि आपका ट्रांसफ़र हो गया या फिर आपको फ़ोटो अपडेट करनी है या इस तरह के छोटे मोटे अपडेट जो हैं। तो आधार कार्ड स्कैम हमने इस वीडियो का नाम इसलिए रखा है क्योंकि आधार कार्ड स्कैम यूआईडीआई की तरफ से तो नहीं होता है, लेकिन गड़बड़ वो लोग करते हैं जो काउंटर पे बैठे रहते हैं, जो आपने देखा होंगे कि वो अपडेट ऑपरेटर या सुपरवाइजर जो वो लगे रहते हैं वहां पे। तो हमारे जितने भी वीडियो हैं उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन जो हम अपलोड करते हैं और अब वो हमारे एक्सपीरियंस बेस होता है। तो रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ में एक वाकया हुआ यूं कि मुझे अपने आधार कार्ड में हिंदी के अंदर एक छोटा सा अपडेट करना था और गीता का भी मोबाइल नंबर उसमें अपडेट होना था। तो दो कंडीशन है, एक नाम में थोड़ा सा अपडेट होना था और एक मोबाइल नंबर चेंज होना था, जिसमें से बहुत सारे लोग आपने भी करवाया होगा और लोग भी करवाते हैं। तो मैं जो वो आधार कार्ड सेंटर था वहां पे गया। तो पहले दिन हमारा नंबर तो आया नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग थे। उनको मैंने पूछा तो बोला अभी करीब करीब 50वां नंबर हम अलॉट कर चुके हैं, आप कल आ जाइएगा। तो कल हम दूसरे दिन गए तो उसमें वहां पे एक वो ऑपरेटर थी और उन्होंने हमारा वो आधार कार्ड अपडेट कर लिया। तो मैंने कहा पैसे कितने हुए? बोला 100 रुपए। तो मुझे थोड़ा सा लगा 100 रुपए आधार कार्ड की जो फीस है वो तो 50 रुपए। लेकिन मुझे ये लगा कि चलो ये किसी का अपना थर्ड पार्टी होगा, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा जनरली हमें पता नहीं होता है कि आधार कार्ड कैसे होता है। तो 100 रुपए, लेकिन मुझे थोड़ा सा लग गया था कि 100 रुपए तो नहीं, ये 50 रुपए में ही होता है, क्योंकि इससे पहले मैंने एक बार एड्रेस अपडेट कराया था, वो पिन कोड नंबर मैंने अपडेट किया था। तो मैं यूआईडीआई की वेबसाइट पे गया था और वहां पे उन्होंने मेरे से 50 रुपए लिए थे। तो 50 रुपए ही था, क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ था कि 30 रुपए हम अपडेट चार्ज लेते हैं और जीएसटी वीएसटी मिला करके लगभग इन लोगों का जो कमीशन भी होता होगा उसमें, तो वो 50 रुपए लगते हैं। तो जनरली 50 रुपए ही फीस एक तरह से लगती है। तो मैं वहां पे गया, मैंने उनसे पूछा कि 50 रुपए, बोले नहीं हम 100 रुपए लेते हैं। तो गीता के और मेरे के एक मोबाइल नंबर चेंज करना था, उनके 100 रुपए, हम 200 रुपए देकर के आ गए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि 200 रुपए नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे थे, कोई गांव से आया था, कोई इधर से आया, कोई उधर से। और आपको पता ही है कि पहाड़ों में वैसे भी अधिकतर सरकारी नौकरी जिनके पास में वैसे करके पैसे आते हैं, बिजनेसेस वगैरह छोटे मोटे होते हैं, गांव में लोग बसते हैं, 50-100 रुपए की कीमत काफी ज्यादा हो जाती है पहाड़ों के लिए भी और जगह के लिए भी, और ये लोग 100 रुपए ले रहे थे। तो मुझे लगा, मैं यूआईडीआई की वेबसाइट पे गया करके मैंने देखा कि इस तरह से है। तो उनके कस्टमर केयर से मैंने फोन किया, उनको पूछा मैंने कि कितने पैसे लेते हो? तो बोला 50 रुपए। मैंने कहा 100 रुपए ले रहे हैं। बोला आप मेल डालो आप हैं। तो मैंने उसी टाइम पे मेल डाला और मेल डालने के बाद में उनका 2-3 दिन में रिप्लाई आ गया कि हमने आपकी जो कंप्लेन है वो रजिस्टर कर ली है, आप वहां का जहां पे भी वो एजेंसी है उसका आप हमें भेजिए। और वो एजेंसी का मैंने मेल भेजा था, तो मेरे को पता तो था नहीं कुछ भी। तो उसके बाद में मैंने वो रिसीप्ट जो देते हैं ना आधार कार्ड में कि हमने ये अपडेट किया है, एक वो फोटो कॉपी करके जो आपको देते हैं, उसके अंदर मैंने देखा तो आई वाज सरप्राइज, वहां पे 50 रुपए लिखा हुआ था। उसमें 50 रुपए लिखे हुए हैं, यानी कि रसीद 50 रुपए की दे रहे हैं और 100 रुपए वो लोगों से चार्ज कर रहे हैं। ये तो वाकया वहां का है जहां पे मैं रहता हूं। आपके एरिया में क्या हो रहा है वो आप कमेंट में लिख लीजिएगा वीडियो के, हमें पता चलता रहेगा क्या चल रहा है। उसके बाद मैंने यूआईडी को भेजा और उसमें उन्होंने कहा कि आप जो वो उसके नीचे लिखा हुआ होगा जो आपके पास में स्लिप है वो बड़ा सा, कि उसका जो नंबर क्या है और वो एजेंसी कहाँ पे है। तो हमने मेल करके उनको भेज दिया। उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि अच्छा ये तो बैंक ऑफ बड़ौदा की का है। तो उसमें बिल्कुल मतलब जो अलॉट हुई थी एजेंसी, क्योंकि जो ये एजेंसी होती है, एजेंसी आप यूआईडीआई के थ्रू भी ले सकते हैं, यानी कि अगर आप भी अगर ये एजेंसी लेना चाहते हैं तो आप भी ले सकते हैं। उसमें सिंपली जहां तक हमें पता है, और आप YouTube के अंदर भी चेक कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, उसमें एक छोटा सा एग्जाम भी कंडक्ट कराते हैं
और आप अपनी वहाँ पे वो एजेंसी लेकर के आप अपना जो गांव है वहाँ पे भी आप ये काम कर सकते हैं, बशर्ते आपने यूआईडीएआई का एक छोटा सा जो एग्जाम होगा वो आपने पास आउट किया हुआ होगा। खैर वो एक बात अलग है। तो जब इनके पास में हमने मेल भेजी तो मेल के बाद में उनका दोबारा मेल आया था यूआईडीएआई का कि हम उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लेंगे, आप हमें जो अपडेशन आपने कराई है वो अपडेशन का भी आप भेज दीजिए। उसके बाद में जो मुझे लगा कि क्योंकि उस स्लिप से मुझे पता चल गया था कि ये तो बैंक ऑफ बड़ौदा का है, तो मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के जो मैनेजर थे उनका नंबर मेरे पास में था। मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने उनको कहा कि आपके यहाँ पे 100 रुपये ले रहे हैं पर ट्रांजेक्शन के और वैसे 50 रुपये की ये रसीद दे रहे हैं, ये क्या चक्कर है? तो उन्होंने कहा आप मुझे भेजिए वो स्लिप। तो मैंने उन्हें भेजा, तो फिर उनका फ़ोन आया कि क्या आप बैंक आ सकते हैं? उनका श्योर, क्यों नहीं आ सकते, है ना। इंटरेस्ट ये था हमारा कि केवल हमारे 50 और 100 रुपए से फर्क नहीं पड़ेगा। बात यह कि इतने सारे लोग, आप ये सोचिए कि 50 रुपए का घपला वो एक आधार कार्ड में कर रहे हैं और दिन भर में अगर 100 भी बना रहे हैं तो 5000 और महीने का 1.5 लाख रुपए का घपला एक तरह से। और ये हो रहा है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर, है ना। वहां बिल्कुल जहां पे वो सेंटर है उस सेंटर के पास में ही कलेक्ट्रेट है और सारे ऑफिसर्स वहीं पे एक तरह से रहते हैं, हम भी वहीं पे रहते हैं। और जब हम वहां पे गए तो मैनेजर से बात की तो बड़े अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे नॉलेज में तो ये बात नहीं है, पता नहीं उनके नॉलेज में बात है या नहीं है। मैंने कहा सर आपके नॉलेज में बात है या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी स्वतः संज्ञान लेती है, आपको भी देखना चाहिए। ये इधर बैंक है, नीचे आपके शीशे के आर पार ये सब चीजें हो रही हैं। बोला ठीक है हम बुला लेते हैं उनको। तो उनको बुलाया उन्होंने, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि हमारे आधार कार्ड में यानी मेरे आधार कार्ड में उन्होंने 2 चीजें अपडेट की हैं, एक मोबाइल नंबर और एक ये सब चीजें। तो अब उस चीज के लिए तो बोला नहीं जा सकता था। खैर वो अपने एंड पे बोल रही है कि आपने इस तरह से तो मैंने कहा ठीक है, खैर आपसे तो हमारा कुछ नहीं, मैं तो मैनेजर साहब से कह रहा हूं। मैंने कहा मान लेते हैं कि आपने मेरे उसमें 2 अपडेट किए होंगे तो 100 रुपए ले लिए होंगे। तो जो गीता थी उनके उसमें तो एक मोबाइल नंबर ही अपडेट होना था, उसके तो 50 रुपए होने चाहिए थे। और ये भी हम भूल जाते हैं क्योंकि आप तो मुकर जाओगे क्योंकि आपने 50 रुपए की रसीद दी है। उसके बाद में जब डॉक्यूमेंट, मैं क्यों कहता हूं कि रिटर्न डॉक्यूमेंट पे भरोसा कीजिए, क्योंकि जो आपके पास में डॉक्यूमेंट है आप कहेंगे कि साहब हमने 100 रुपए दिए हैं लेकिन उसमें तो 50 रुपए लिखा हुआ है ना, तो आप कैसे प्रूफ करोगे। मैंने कहा देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि आपके जो कैबिन है वहां पे कैमरे लगे हुए हैं, तो मुकर तो कोई सकता नहीं कि 100 रुपए लिए। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये नहीं, हम यहाँ रहते हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जो है वो दे सकते हैं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो नहीं दे सकते हैं। 50 रुपए की इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि चीजें चेंज होनी चाहिए, जो सही है वो लिया जाना चाहिए, गलत क्यों हो रहा है ना। और वो भी बैंक के अंदर। मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा सर आधार कार्ड वाले क्या कर रहे हैं, ये तो फ्रेंचाइजी उन्होंने ले रखी है, वो सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन इसमें सीधा सीधा इंप्रेशन ये जाएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा मिला हुआ है इनसे, यही तो कहेंगे लोग मैनेजर मिले हुए हैं। बोला हाँ ये बात तो है ही। तो फिर उन्होंने ये कहा कि खैर ठीक है, हम आज से एक तख्ती लगा लेते हैं कि सिंगल एंट्री है उसका हम 50 रुपए लेंगे और जो मल्टीपल एंट्री है उसका फिर पता नहीं अब वो क्या लिखेंगे उसमें। खैर यूआईडीएआई को मैंने मेल की है, उनका अब पता नहीं क्या जवाब इस तरह से आता है। इंफॉर्मेशन के तौर पे अब वो कितना चेंज करेंगे नहीं करेंगे ये आप खुद देख लीजिएगा अगर आप वहां पे जा रहे हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन हम आपको ये देना चाहते हैं कि जो यूआईडीएआई की वेबसाइट है उसके अंदर उन्होंने ये लिखा है कि अगर आप आधार कार्ड अपडेट करते हैं तो 50 रुपए आपको देने हैं। यानी कि अगर आप खुद भी एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि आप एक जगह से ट्रांसफर दूसरी जगह हो गया या आपके एड्रेस में किसी तरह का कोई चेंज होना है, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ भी है, तो उसके लिए आपको एक वैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। वेबसाइट है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम वेबसाइट का लिंक, आप उस पर जा सकते हैं। या यूआईडीएआई की आधार जिसे कहते हैं, आधार की वेबसाइट पे आप चले जाएं और वहां पे आप लॉग इन करके और वैलिड डॉक्यूमेंट में जिसमें कि आपने करेक्शन करना है, यानी कि उनको दिखाना होगा आपको कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें मेरा सही है और आधार में मेरा गलत हो रखा है। 50 रुपए फीस वो वहां पे लेंगे आपसे उसके अंदर जो वेबसाइट के अंदर, और 50 रुपए में आप अपना एड्रेस कितनी बार भी अपडेट आप करा सकते हैं। हाँ, जो डेमोग्राफिक अपडेट जो है, यानी कि आपका फोटो है, आपका मोबाइल नंबर है या फिर आपके जो वो फिंगरप्रिंट वगैरह हैं, वो आपको सेंटर पे जाके ही करना होगा। अब उसका कितना पैसा होता है ये एक अलग बात है, क्योंकि अपडेट हमारे पास में है नहीं। अपडेट अगर यूआईडीएआई की तरफ से आएगा या धर की तरफ से आएगा तो हम उसको अगली वीडियो में आपके साथ में शेयर कर देंगे। लेकिन समझने वाली बात ये है ना, कि जितना पैसा उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि हम जब कहीं पे जाते हैं तो हम पैसे देते हैं ना, रसीद देते हैं। हमने उनसे ये कहा था कि ठीक है हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आपको, उन्होंने कहा नहीं ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकता, आपको कैश ही देना होगा। और
हमारा मैसेज ये है कि अगर आप कहीं पे भी इस तरह का अगर आप आधार में अपडेट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो जो वो स्लिप देते हैं उस स्लिप के अंदर लिखा होगा कि इतने पैसे, अगर वहां पे 100 रुपए लिखे हैं स्लिप के अंदर तो 100 रुपए देना फिर बनता है, अगर 50 रुपए बनते हैं तो 50 रुपए ही आपने देना है। तो ये तो रही हमारे आसपास के सेंटर की बात। आपके आसपास के सेंटर में या आधार केंद्र में किसी तरह का कुछ हो रहा है, कितने पैसे ले रहे हैं, आप चाहें तो कमेंट में नीचे लिख सकते हैं। तो जिम्मेदार नागरिक बनिए, सजग रहिए जैसे कि सरकार भी कह रही है। और वीडियो पसंद आए तो आपको बताइए क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये इंफॉर्मेशन ऐसी है कि बहुत सारे लोगों के साथ में इसको आपको शेयर करना चाहिए। इवन यहां तक कि आपके आसपास भी इस तरह का किसी तरह का कोई घपला हो रहा है तो आप उसमें बोल सकते हैं एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, और उनसे जो रिलेटेड पर्सन हैं उनसे आप बोल सकते हैं। क्योंकि अगर जो लोग हैं वही आवाज नहीं उठाएंगे, कि जैसे मैंने उनसे कहा था जो मैनेजर थे कि मैंने कहा सर आपके पास में ये हो रहा है, आपने देखा नहीं, बोला एक्चुअली जब तक कोई कस्टमर आएगा नहीं तब तक हम कहेंगे कैसे। तो वो वही वाली बात है कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक हम दूध पिलाएंगे क्यों। तो हमारा कहना ही है कि माँ को भी संज्ञान लेना चाहिए, है ना, कि भाई मेरा बच्चा है, कहीं गड़बड़ तो कुछ नहीं हो रहा। खैर वो उनके अपने अपने जवाब होंगे। आपके आसपास भी इस तरह का कुछ हो रहा है तो कमेंट में लिखिएगा और जिम्मेदार नागरिक बनिएगा। आप शायद पैसे ज्यादा दे सकते हैं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी देर तक हमारे वीडियो को देखा और सुना। वीडियो पसंद आए तो देखिए अगला वीडियो। बाय बाय।